दोस्तों जरा सोचिए, आप एटीएम जाते हो, उसमें कार्ड डालते हो, पिन डालते हो और स्क्रीन पर लिखा आता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। आप सोचते हो शायद एटीएम खराब होगा, शायद नेटवर्क इशू होगा। फिर आप यूपीआई खोलते हो, क्यूआर स्कैन करते हो, लेकिन वहां भी लिखा आता है अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। अब घबराहट शुरू होती है क्योंकि खाते में पैसा है फिर भी आप निकाल नहीं पा रहे। जब आप बैंक जाते हो तो सामने से एक लाइन सुनने को मिलती है कि आपका बैंक खाता फ्रीज है। अब सवाल ये नहीं है कि खाता फ्रीज है, सवाल ये है कि क्यों फ्रीज हुआ, किस गलती की वजह से फ्रीज हुआ, क्या बैंक आपका पैसा रोक सकता है, और सबसे जरूरी इसे खोले कैसे। आज का ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसका बैंक में सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एफडी है या फिर यूपीआई चलाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको वो 3 गलतियां बताऊंगा जो 90% लोग रोज करते हैं और बाद में कहते हैं बैंक ने मेरा पैसा रोक लिया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बैंक खाता फ्रीज होने का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि अकाउंट फ्रीज मतलब पैसा खत्म हो गया या बैंक ने कब्जा कर लिया, जबकि सच्चाई है कि अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह होता है कि आपका पैसा खाते में सुरक्षित तो रहता है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पैसे नहीं निकाल सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, यूपीआई से पेमेंट भी नहीं कर सकते और कई मामलों में आप पैसा जमा भी नहीं कर सकते। यह एक तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है जिसे बैंक नियमों के तहत लगाता है और यह तब तक रहता है जब तक आप उस कारण को ठीक नहीं कर देते जिसकी वजह से यह फ्रीज लगा है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, बैंक कोई निजी दुकान नहीं है और ना ही आपकी व्यक्तिगत तिजोरी है। बैंक का एक रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत काम करता है। आरबीआई बैंक को यह अधिकार देता है कि अगर कोई खाता नियमों का पालन नहीं करता, अधूरी जानकारी देता है या उसमें संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो बैंक उस खाते पर रिस्ट्रिक्शन या फ्रीज लगा सकता है। इसका मकसद आपको परेशान करना नहीं होता बल्कि सिस्टम को सुरक्षित रखना होता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से बैंक खाता फ्रीज हो जाता है। सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन कारण है वो है केवाईसी अपडेट न होना। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। जब आपने खाता खुलवाया था तब आपने आधार कार्ड दिया होगा, पैन कार्ड दिया होगा, फोटो और पता दिया होगा, लेकिन आरबीआई के नियमों के अनुसार केवाईसी एक बार की प्रोसेस नहीं है। टाइम टाइम पर केवाईसी को अपडेट करना जरूरी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाता खुल गया अब जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन जब बैंक केवाईसी अपडेट के लिए मैसेज भेजता है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हो तब बैंक पहले डेबिट रिस्ट्रिक्शन लगाता है, फिर क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन लगाता है और आखिर में पूरा अकाउंट फ्रीज कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार लोग एसएमएस पढ़ते ही नहीं है और सीधा अकाउंट बैंक होने पर फिर बैंक जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है पैन और आधार का लिंक न होना। पिछले कुछ सालों में सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने पैन आधार लिंकिंग को बहुत सीरियस बना दिया है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो बैंक आपके खाते को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है, खासकर अगर आपके खाते में एफडी है, सैलरी आती है या आप यूपीआई से ज्यादा लेन देन करते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरे खाते में क्या ही होगा, लेकिन सिस्टम छोटे बड़े में फर्क नहीं करता। पैन आधार मिसमैच होते ही बैंक प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तीसरा कारण है खाते में अचानक ज्यादा पैसा आना या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न करना। मान लीजिए आपके खाते में आमतौर पर हर महीने 10 से 15 हजार रुपए का लेन देन होता है, लेकिन अचानक एक दिन 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं। बैंक का सिस्टम इसे सस्पिशियस मानता है। यहां बैंक यह नहीं कह रहा कि पैसा गलत है, बल्कि बैंक ये पूछना चाहता है कि पैसा आया कहां से। अगर सोर्स क्लियर नहीं होता या बार बार ऐसा होता है तो बैंक टेम्परेरी फ्रीज लगाकर एक्सप्लेनेशन मांगता है। यह ब्लैक मनी का मामला नहीं होता बल्कि सोर्स ऑफ फंड्स वेरिफिकेशन होता है। आज के टाइम में एक और बहुत बड़ा कारण बन गया है पर्सनल सेविंग अकाउंट में बिजनेस इनकम लेना। सब्जी वाला, किराया वाला, दुकानदार, छोटा व्यापारी, फ्रीलांसर, ऑनलाइन काम करने वाले लोग, कमीशन एजेंट सब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट वही पर्सनल सेविंग अकाउंट वाला रहता है। जब रोज बिजनेस ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट में आने लगते हैं तो बैंक और टैक्स सिस्टम दोनों अलर्ट हो जाते हैं। बैंक ये मान लेता है कि अकाउंट का मिसयूज हो रहा है और प्रिकॉशन फ्रीज लगा देता है। बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप बिजनेस कर रहे हो या फिर पर्सनल यूज के लिए। यहीं पर फिर लोग फंसते हैं। कई मामलों में बैंक खाता इनकम टैक्स या जीएसटी नोटिस की वजह से भी फ्रीज होता है। अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया
आपने उसे इग्नोर कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया या गलत जानकारी दी, तो डिपार्टमेंट बैंक को निर्देश देता है कि अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए ताकि पैसा बाहर ना जाए। लोग कहते हैं कि मेरे खाते में तो टैक्स का पैसा नहीं है, लेकिन जो बैंक सिस्टम होता है वो व्यक्ति नहीं देखता, आपके ट्रांजैक्शन देखता है। जॉइंट अकाउंट भी एक सेंसिटिव मामला है। जॉइंट अकाउंट में अगर एक भी होल्डर की केवाईसी इनकम्प्लीट है, पैन कार्ड का इशू है या डॉक्यूमेंट मिसमैच है, तो पूरा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कई बार पति पत्नी के जॉइंट अकाउंट में पत्नी की केवाईसी पुरानी होती है और खाता फ्रीज हो जाता है, जबकि पति को लगता है कि उसकी सारी जानकारी सही है। फ्रॉड या साइबर क्राइम कंप्लेंट भी एक बड़ा कारण है। अगर आपने खुद कंप्लेंट की है या किसी ने आपके खिलाफ की है, तो सुरक्षा के लिहाज से बैंक पूरा खाता रोक देता है जब तक जांच पूरी ना हो जाए। यह आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन लोग इसे पनिशमेंट समझ लेते हैं। डोरमेट या इनएक्टिव अकाउंट भी अक्सर फ्रीज हो जाते हैं। अगर 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना एटीएम, ना यूपीआई, ना ब्रांच में गए आप, तो खाता डोरमेट हो जाता है और बाद में फिर फ्रीज कर दिया जाता है। अब अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तब समस्या सामने आती है। अब सवाल यह है कि अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो क्या करें। सबसे पहले घबराना नहीं है। बैंक में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता। आपको ब्रांच जाकर शांति से पूछना है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। फिर बैंक जो डॉक्यूमेंट मांगे, केवाईसी, पैन, आधार, इनकम प्रूफ, उन्हें जमा करना है। एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है और एक एक्नॉलेजमेंट लेना है। ज्यादातर मामलों में 24 से 72 घंटों के अंदर रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं। अगर आप इन बातों को याद रखोगे तो आपका बैंक खाता कभी भी फ्रीज नहीं होगा। देखो, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं तो कम से कम साल में एक बार हर खाते में लेन देन जरूर करो। बहुत से लोग पुराने खाते भूल जाते हैं और वही खाते बाद में फ्रीज होते हैं। फिर दूसरा बोनस टिप्स, बैंक में दिया गया मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखो। अगर नंबर बंद हो गया या बदल गया और बैंक को जानकारी नहीं दी तो केवाईसी से जुड़ा संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा और खाता रोका जा सकता है। अगर आपको बैंक से कोई पत्र या संदेश मिले और उसमें शाखा में संपर्क करें लिखा हो तो उसे हल्के में ना लो। ऐसे जो मैसेज होते हैं अक्सर फ्रीज से पहले की आखिरी चेतावनी होते हैं। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना खाता इस्तेमाल करने के लिए ना दो। कई लोग दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसा लेने के लिए अपना खाता दे देते हैं और बाद में उसी खाते की वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर आपके अकाउंट में अचानक बड़ी रकम आने वाली है, जैसे जमीन बेचने का पैसा या कोई बड़ा भुगतान, तो पहले ही बैंक को जानकारी दे। इससे खाता रोक जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगला बोनस टिप्स है जॉइंट अकाउंट वालों के लिए। जॉइंट अकाउंट में दोनों खाता धारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों की जानकारी पूरी हो। अगर एक व्यक्ति की भी गलती हुई तो पूरे खाते पर उसका असर पड़ता है। अगर आप डिजिटल माध्यम से ज्यादा लेन देन कर रहे हो तो नियमित रूप से खाते की डिटेल पुस्तिका या विवरण देखना आदत बनाइए। इससे किसी भी असामान्य गतिविधि का पता जल्दी चल जाता है। 8वां बोनस टिप्स, कभी भी बैंक के नाम पर आने वाले डराने वाले संदेशों या फोन कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दो। पहले खुद बैंक शाखा जाकर इसकी जानकारी लो। कई बार डर की वजह से लोग गलत कदम उठा लेते हैं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है और कारण समझ में नहीं आ रहा तो लिखित आवेदन की कॉपी है अपने पास जरूर रखो। इससे आगे चलकर आपको प्रमाण मिल जाता है कि आपने समय पर बैंक से संपर्क किया था। दोस्तों आखिरी जो मेरा बोनस टिप्स है वो है हर 6 महीने में एक बार अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए कि मेरी जो बैंक से जुड़ी सारी जानकारी सही और पूरी है या नहीं। अगर आप ये आदत बना लोगे तो खाता फ्रीज होने की नौबत ही नहीं आएगी। वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बैंक अकाउंट फ्रीज होना कोई सजा नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है जो कहीं ना कहीं आपने या सिस्टम ने कुछ रिस्क देखा है। अगर आप टाइम पर केवाईसी अपडेट रखते हो, पैन आधार लिंक रखते हो, बिजनेस और पर्सनल अकाउंट अलग रखते हो और बैंक मैसेज को सीरियसली लेते हो तो आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको स्मार्ट बनाने के लिए थी, क्योंकि आज के टाइम में जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बैंक खाता आज हर इंसान की जरूरत है और गलती भी हर इंसान से हो सकती है। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।